ज़हन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी बहुत ही जोरदार, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, चलिए हम एक नए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है दोस्तों। तो एक मोटिवेशन स्पीच के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका ये क्लास। दोस्तों, कि जंग लड़ने के लिए उमंग होनी चाहिए, जंग लड़ने के लिए उमंग होनी चाहिए, मेहनत के पसीने में दम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको करनी है क्लास 10th की तैयारी तो हमारी एक और वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों, चलिए, अगर आपको टॉप ऑफ द बेस्ट बनना है दोस्तों तो हमारे एक और वीडियो देख लीजिए और अपने क्लास 10th में तबाही मचा दीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, परिवहन। क्या दोस्तों? परिवहन, ठीक है ना दोस्तों? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कह रहा है कि चलनी नालिकाएं पाई जाती है दोस्तों। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? फ्लोएम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चालनी नलिका जो होती है दोस्तों वह फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, यानी दोस्तों कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना दोस्तों? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स जो होता है दोस्तों, उसका जीवन अवधि कितना दिन तक होता है दोस्तों? तो 120 दिन तक, ठीक है ना? 120 दिन तक जीवन अवधि होता है। उसके बाद वह पुनः फिर से बन जाता है, मृत होकर के बन जाता है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है भैया। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है दोस्तों? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो दोस्तों, एपिडर्मिस जो है वह फ्लोएम ऊतक, संवहन ऊतक नहीं है दोस्तों। फ्लोएम जो है वह संवहन ऊतक है और जाइलम जो है वह संवहन ऊतक है ना दोस्तों? तो बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि रक्त क्या है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। क्या है दोस्तों? रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पांचवा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि मानव हृदय धारा हुआ। दोस्तों, मानव हृदय जो है, मनुष्य का जो हृदय है दोस्तों, वह किससे घिरा हुआ है? क्या दोस्तों? किससे घिरा हुआ है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो पेरिकॉर्डियम दोस्तों, पेरिकॉर्डियम से क्या है दोस्तों, हमारा मानव हृदय जो है, हृदय जो होता है वह घिरा होता है। किससे घिरा होता है? तो पेरिकॉर्डियम से घिरा होता है, ठीक है ना? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं, दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है ना? और लाल रक्त कोशिकाओं को आरबीसी कहते हैं, ठीक है ना? डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना? और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो 12 से 20 दिन तक होती है। कितना दिन होता है दोस्तों? 12 से 20 दिन, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि होता है 12 से 20 दिन। लेकिन आरबीसी का बात किया जाए दोस्तों, आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होगा डब्ल्यू का व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल्स, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल्स, ठीक है ना? यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि हुआ वह 12 से 20 दिन और आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या रहा है दोस्तों कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? दोस्तों, बहुत ही मस्ट विवेक प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है दोस्तों? तो मक्खी में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं होती है ना दोस्तों? हीमोग्लोबिन नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्तों, एनीमिया होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों। कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक जो है सो कौन है दोस्तों। तो आरबीसी जो होता है वह ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल 10वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है दोस्तों। रुधिर चाप जो है वह नियंत्रित होता है, किसमें होता है, तो थाइमस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, थाइमस के द्वारा क्या होता है दोस्तों, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह किसमें पाया जाता है, बहुत ही मस्ट बीबीआई सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है दोस्तों वह कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, कॉकरोच में पाया जाता है ना दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि मानव हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठ होते हैं। दोस्तों बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है, कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों। तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों, 4 कोष्ठ होते हैं। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, ठीक है ना दोस्तों। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ दोस्तों, 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें से 2 अलिंद का, 2 निलय का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि एस्टोमाटा, ठीक है ना दोस्तों, क्या कह रहा है कि एस्टोमाटा दोस्तों, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों। यानी कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों, द्वार कोशिका के द्वारा एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, एस्टोमाटा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि पौधों में गैस का आदान प्रदान दोस्तों किसके द्वारा होता है। बहुत ही मस्त भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में आखिर गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से क्या दोस्तों, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसको होता है दोस्तों। यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा तेज धड़कन वाला कौन है दोस्तों। यानी कि वेल का तेज धड़कन नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। चूहा का तेज धड़कन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चूहा का धड़कन जो होता है वह सबसे ज्यादा तेज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यानी कि फ्लोएम ऊतकों के द्वारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके रूप में दोस्तों, तो सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, सुक्रोज के रूप में दोस्तों फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों रक्त लाल दिखाई देता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का रंग जो होता है वह लाल दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। किसके उपस्थिति के कारण, ठीक है ना दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो होता है दोस्तों वह लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच परास दोस्तों कितना से कितना के बीच में कार्य करता है। दोस्तों हमारा शरीर का पीएच परास जो होता है वह कार्य करता है 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, ठीक है ना। पीएच परास जो है दोस्तों वह 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि रुधिर का कौन सा
अवयव दोस्तों रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है दोस्तों। रुधिर का कौन सा अवयव दोस्तों रक्तस्राव को रोकने में कार्य करता है दोस्तों? तो प्लेट टेस्ट क्या दोस्तों, प्लेटलेट्स जो है ना दोस्तों, वह रुधिर का दोस्तों अवयव को रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 20वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। पादपों में जाइलम जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं, जल का वहन होता है। क्या होता है दोस्तों? जल का वहन होता है। ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जाइलम में दोस्तों जल का वहन जो है वह उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा दोस्तों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है दोस्तों? अभी अभी बताए थे दोस्तों कि पत्तियों में दोस्तों गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्र से होता है, स्टोमाटा से होता है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि हृदय से रक्त, रक्त कहने का मतलब होता है रुधिर। ठीक है ना दोस्तों, जिसको खून भी बोलते हैं। ठीक है ना, रक्त रुधिर को दोस्तों संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा दोस्तों। रक्त रुधिर को दोस्तों हृदय से रुधिर को पंप किया जाता है दोस्तों निलय के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 300 ग्राम होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों कि हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों, बताइए, तो 300 ग्राम होता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से यंत्र का मतलब कौन सा यंत्र का दोस्तों उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? तो एस्फाइग्मो मैनोमीटर का उपयोग दोस्तों किसका? तो एस्फाइग्मो मैनोमीटर का उपयोग दोस्तों रक्त दाब को मापने में किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों। क्या रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव दोस्तों घायल स्थान से रक्त शराब के मार्ग को दोस्तों रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों? रक्त का कौन सा अवयव दोस्तों घायल स्थान से दोस्तों रक्त शराब के मार्ग का थक्का बनाकर दोस्तों अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स का, किसका दोस्तों? प्लेटलेट्स का। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है दोस्तों भोजन संवहन में। क्या होता है दोस्तों? पादप सब फ्लोएम में दोस्तों भोजन संवहन जो होता है वह उत्तरदायी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, किसमें दोस्तों? तो पादप में फ्लोएम जो होता है वह भोजन संवहन में उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि रक्त का थक्का बनने में दोस्तों सहायता होता है दोस्तों। तो रक्त विषाणु जो होता है दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त विषाणु करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि एक कोशिका, क्या दोस्तों, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो विसरण के द्वारा दोस्तों होता है। क्या होता है दोस्तों? तो एक कोशिकीय शैवाल में दोस्तों जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है दोस्तों? तो 1200 मीटर मिलीमीटर एच जी है। ठीक है ना दोस्तों, 1200 मिलीमीटर एच जी है। ठीक है ना, यानी कि प्रति, ठीक है, 120 प्रति एच जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों?
कहा गया दोस्तों कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन दोस्तों किस भाग में होता है, यह सवाल किया गया। ठीक है ना, किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है वाष्प उत्सर्जन। किसमें होता है दोस्तों? पत्ता में क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि गाढ़ कोशिका की किसकी कौन सी दोस्तों भित्ति मोटी होती है, यानी कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति दोस्तों मोटी होती है? तो दोस्तों भीतरी भित्ति जो होता है ना, वह बहुत ही मोटी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, गाढ़ कोशिका की मोटी भीतरी भित्ति होता है दोस्तों वह क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ सवाल बच गए हैं दोस्तों चैप्टर 2 के। ठीक है ना दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? दोस्तों बताए हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद के और 2 निलय के। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों? कह रहा है कि रक्त का लाल रंग दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? भैया सवाल कह रहा है कि रक्त का लाल रंग जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों क्या होता है कि रक्त का लाल रंग क्या होता है? प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या दोस्तों? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं दोस्तों, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, किसको कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के उपकरण को एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला नंबर सवाल है दोस्तों कि क्या है कि लसिका का रंग होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि लसिका का रंग कौन सा होता है? तो हल्का पीला होता है। कैसा होता है दोस्तों? हल्का पीला होता है। डी इज राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अपना 36वां नंबर। कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए दोस्तों जिम्मेदार रक्त का घटक है दोस्तों। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए दोस्तों जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है दोस्तों? तो आरबीसी है। ठीक है ना, आरबीसी जिम्मेदार होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द एंड होता है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 2 का दोस्तों सारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था कितना था? 36 दोस्तों, द एंड हो गया। ठीक है ना, तो दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर 3 का दोस्तों चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव 36 जो था वह सारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब दोस्तों हम मिलते हैं चैप्टर 4 में। किसमें दोस्तों? चैप्टर 4 में मिलते हैं दोस्तों। वात क्या दोस्तों? उत्सर्जन है। क्या दोस्तों? उत्सर्जन है। ठीक है ना, आपका चैप्टर 4 उत्सर्जन है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं चैप्टर 4 को ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे दोस्तों, एक शानदार तरीके से क्लास को एंड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग क्लास 10 की तैयारी जोरदार शानदार तरीके से कीजिए। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के दोस्तों अपना प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों टॉपर बनना है तो आपको मेहनत करना होगा दोस्तों, और मेहनत करने के लिए हमने वीडियो अपलोड कर चुका है दोस्तों। तो आप लोग जाकर के वहां से फटाफट से वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादा आप लोगों को समझ में आया। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भौकाल मचाइए दोस्तों और अपनी क्लास 10 की तैयारी जोरदार शानदार तरीके से कीजिए। जय हिंद दोस्तों।